मांस खाना पाप है या पुण्य। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ आकर उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरण के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे आप मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में आ गया और बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं, पर यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं तो बस इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर इसको नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ। फिर इस पर पाबंदी क्यों है? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाकर मंद हो गई है। मांस के कारण इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और इसके सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो चुकी है। फिर कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें तो मेरा कोई घाटा नहीं है, इस कथा को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा, और बाद में मुझे हिरण का मांस भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया था, तो अन्न की पैदावार भी कम हो गई थी। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो भंडार का अनाज जल्द ही खत्म हो जाएगा और भीषण संकट आ खड़ा होगा। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू सभी खाद्य पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि मांसाहार ही सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है, इससे सस्ता कोई नहीं है। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं और भोजन भी पौष्टिक मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप ही थे। राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों हो? आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, आपकी इस बारे में क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने जरूर रखूंगा। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंच गए। मंत्री ने इतनी देर महामंत्री को अपने घर आते देखा तो वह बहुत घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांपने लगा। महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं,
उनकी हालत बहुत ही खराब है। महामंत्री ने कहा कि किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो महाराज के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हो। बस मैं तलवार से आपका थोड़ा थोड़ा मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी मेरे किस काम आएगी। वह अंदर भाग गया और अपनी तिजोरी में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और वह पोटली लेकर आया और महामंत्री के पैर पकड़ लिए और उससे बोला, महामंत्री जी, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में से अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिला देता हूँ। आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लें, किंतु मुझे माफ़ करें, मुझे आप जाने दें। महामंत्री जी समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ चुकी है, पर महामंत्री जी ने आगे कहा, आप शरीर से बलवान और हुष्ट पुष्ट हैं। आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम सुझाया है। आपके दान से हमारे राजा अच्छे हो जाएंगे, उनकी जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको महामंत्री का पद भी देने को तैयार हूँ और खुद को आपका सेवक बना लूँगा और सेवक बनकर ही रहूँगा। उसने याचना की कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का, राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें और आप कहें तो रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का मैं क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रहूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि महामंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। ये कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान आई, परंतु उसकी नींद अब खराब हो चुकी थी। उसको चिंता सता रही थी। 1,00,000 मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गया और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 की मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए थे। सभी यह जानते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं। देखने के लिए उनकी उत्सुकता पूरा करने के लिए सब लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी किसी से राज नहीं खोला। सबको राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उसने ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दें।
राज्यसभा में आकर अपने सिंहासन पर राजा बैठे। सभी मंत्रियों ने सोचा राजा तो लगभग स्वस्थ लग रहे हैं, महामंत्री ने क्या झूठ बोला था। उनके बीच यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई हैं? मंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं मुझे दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात अच्छे से समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजा की अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लगा और कुछ ही समय बाद मौसम भी अनुकूल हो गया और खेती लहराने लगी। राज्य से खाद्य संकट अब दूर हो गया था। श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी की तो आंखें खुल गई थी और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया कि मानवता जीवन लेने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक वापस चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम ये न भूलें कि जिस तरह हमें अपना जीवन प्यारा है, जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो मांसाहार हमें नहीं करना चाहिए, हमें शाकाहारी ही रहना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।